अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पीपी सिस्टम को पढ़ा है। तो आपने एक चीज़ नोट की होनी है कि हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है उसको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखा है। ठीक है, मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखते हैं। तो जो भी हमारा एजीमुथल क्वांटम में होता है, चाहे वो डी है तो उसको मैं एल से लिख रहा हूँ, और उनका जो कपलिंग पे वैल्यू आती है, ठीक है, जो कपल वैल्यू आती है उसको हम उसके जो है वो लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर जो भी है और उसकी जो भी कपलिंग की वैल्यू आती है उसको हम टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखते हैं। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा है तो उससे आपको ये चीज़ याद ज़रूर होगी। ठीक है जी। अब हमने D2 सिस्टम पढ़ना है, और D2 सिस्टम को भी वैसे ही पढ़ना है। पहले हमने एंगुलर मोमेंटम जो है उसको कपल करना है, और उसको कपल करने के बाद हमने जो है इनकी स्पिन कपल को करना है। तो हम पहले जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को मेजर करना है हमने। ठीक है जी, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को कपल जो है वो मेजर करना है। तो इसके लिए अगर हम एजीमुथल क्वांटम की वैल्यू लिखें तो वो 0, 1, 2, 3 और 4 एंड 5 एंड सो ऑन होती है। तो ये एस है, ये आपका पी है, ये आपका डी है, ये आपका एफ है, और उसके बाद फिर जी है और एच और सो ऑन है। तो डी को वैल्यू कपल करना है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास 2 होगी। ठीक है, तो पहले हमने इनके एंगुलर मोमेंटम को जो है वो मेजर करना है। तो वो क्या होगा, हमारा जो है वो टोटल जो है वो एल जो है वो इसके इक्वल होगा एल प्लस L2 हो गया। ठीक है, टू L1 माइनस L2 हो गया। तो L की वैल्यू हम ज़रा लिखें तो यहाँ पे क्या है, D के लिए वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, 2 + 2 to 2 - 2 हो गया। तो L की वैल्यू क्या होगी, 4, 2, 0 हो गया। तो जो भी मिसिंग वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर लो। 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और ये क्या है, 0। तो 4 क्या होगा हमारा, 4 क्या लिखा है हमने, G हो गया। 3 क्या लिखा है हमने, F हो गया। 2 क्या लिखा है हमने इधर, D हो गया। और 1 क्या लिखा है हमने, P हो गया। और 0 के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, S। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अब हमने जो है इनके स्पिन ऑर्बिटल की जो है वो एंगुलर टोटल रिजल्टेंट जो है वो स्पिन ऑर्बिटल के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम इनके स्पिन ऑर्बिटल के लिए जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम पहले स्पिन एंगुलर मोमेंटम को टोटली डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ पर s की वैल्यू क्या है, s तो है 0, तो स्पिन जो है वो +1/2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको कपल करवाते हैं। तो ये क्या है, +1/2, 2 + 1/2 हो गया। ठीक है, 2 हमने क्या करना है, +1/2 माइनस +1/2। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे लिख लें, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, इसको कंफ्यूज ना करें आप इसको +1/2 इनका स्पिन है, तो आप इसको ऐसे लिख लें 1/2 + 1/2 टू 1/2 माइनस 1/2 लिख लें। ठीक है, तो ये s की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1, 2, 0 आ गए। ठीक है, तो मैंने बताया था जब s की वैल्यू 0 आ रही है तो ये क्या होगा, आपका ट्रिपलेट स्टेट होगी। इसकी वैल्यू आपके लिए क्या होगी, 3। ठीक है, 1 के लिए क्या होगी, 3 होगी, और 0 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में s की वैल्यू s = 1 है, तो ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और अगर s = 0 है तो ये क्या आ रहा है, आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ रहा है। ये ट्रिपलेट स्टेट है और ये क्या है, सिंगलेट स्टेट है। अब हमने इनको इसके साथ अगर लिखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मैंने बताया था कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी को टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लिखना है, 3G, फिर आप क्या लिखेंगे, 3F, फिर 3D, फिर आप क्या लिखोगे, 3
P और 3S। उसके बाद 1 को लिख ले, 1G आ गया आपका, 1F आ गया आपका, 1D आ गया आपका, 1P आ गया और 1S आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिहाज से आपके कपल्ड जो आपके जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कि इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने इन दोनों को आपस में कपल करवा लेना है। ठीक है, तो टोटल, ठीक है, टोटल जो है वो हमारा रिजल्टेंट कपल आ गया। टोटल रिजल्टेंट कपलिंग की बात करते हैं हम। टोटल रिजल्टेंट कपलिंग की बात हम करेंगे तो वो क्या होगा, जे होगा L इंटू L प्लस एस हो गया टू L माइनस एस की वैल्यू होगी। तो हम पहले S की तो वैल्यू हमारे पास दो आई हैं, 1 है और 0 है, तो 1 पहले रख लेते हैं। फर्स्ट केस हम स्टडी करते हैं, S इज इक्वल टू हमारा क्या है, 1 है, और L की वैल्यू जो है वो हम वेरी करते हैं, तो पहले 4 से ही स्टार्ट करते हैं। L की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। तो इसका फर्स्ट केस है, तो हम क्या करेंगे, J इज इक्वल टू 4 प्लस 1 आ गया, 2 4 माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो J की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 आ गई। ठीक है, 4 5 to 3 आ गई, तो जो मिसिंग वैल्यू है वो भी लिख लें, 5 4 और 3 आ गया। तो ठीक है, तो हमारे पास जब 4 है तो 4 क्या है, G है, तो ये वाला लिखेंगे हम 3G। ये जो इनकी कपल की वैल्यू आती है वो हमने नीचे लिखनी है। फिर हमने लिखना है 3G, 4 लिख दिया, 3G हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, एक हमारे पास ये कपल की वैल्यू आ गई। अब हमने सेकंड केस जो है इसका, हमने सेकंड केस जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, सेकंड केस में हमारे पास, सेकंड केस में हमारे पास पहले में तो इसकी 4 है, तो S की वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी, वही होगी 1 होगी, और L की वैल्यू पहले 4 थी तो अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इनको कपल कर लें, 3 प्लस 1, ठीक है, 3 माइनस 1, तो आपका क्या आएगा, 4 2, वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो अब आपको जो मिसिंग है वो भी लिख लें, 4 3 और 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा होगा ये, अब जब 2 वैल्यू होती है, 4 होता है, तो इसका मतलब F ऑर्बिटल है। ठीक है, तो F के लिए हम लिखेंगे 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 3 है, F का लिखेंगे 4, 3F क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3F क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्बिटल आ रहे हैं इनके कपलिंग पर। उसके बाद हमने थर्ड केस पर रहना है, S तो हमारा पास वही है, लेकिन L की वैल्यू अब क्या हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, तो हम इनको कपल कर लेते हैं। ठीक है, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 हो गया, तो J की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 2 1 आ गई। जो मिसिंग वैल्यू है वो भी लिख लें, 3 2 और 1। ठीक है, तो हमने वैसे लिखना है। जब L की वैल्यू 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल है आपका, P ऑर्बिटल है। सॉरी, जब 2 है तो आपका D ऑर्बिटल है, सॉरी मुझे गलती लग गई है। तो ये क्या होगा आपका 3D 3 3D 2 हो गया, 3D कौन सा हो गया, 1 हो गया। अब फोर्थ केस है हमारा D ऑर्बिटल, S की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। ठीक है, अब हमने इनको कपल करवाना है, तो J हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, इनको मैं ऐसे मार्क करता जाता हूँ। ठीक है, तो J आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 2 1 माइनस 1। ठीक है, तो J आ गया आपका 2 2 0 आ गया, तो मिसिंग वैल्यू क्या, 2 1 और 0। ठीक है, तो हमारा जब L की वैल्यू 1 है तो कौन सा ऑर्बिटल है, P है, तो हम लिखेंगे 3P 2 3P 1 3P 0 हो गया। ठीक है, 3P 0 हो गया। अब लास्ट केस है, F के बाद E है, L की वैल्यू हमारे पास 0 तक है ना, ठीक है, 0 से लेके 4 तक है। तो लास्ट केस में E की वैल्यू हमारे पास क्या है, S तो वही है 1 है, ठीक है, लेकिन L की वैल्यू अब क्या है, 0 है। तो अब हम इन दोनों को कपल करवाते हैं, तो 1, ठीक है, 0 प्लस 1 2 0 माइनस 1, तो एक ही आनी है, तो ये हमारे पास 1 ही आएगा, तो इसको हम लिखेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, 3S1 आ गया। ठीक है, अब हमने सेकंड केस स्टडी करना है जहाँ पर हमारे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एक S क्लास क्या है
कि आपकी s की वैल्यू तो 0 है लेकिन l की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। तो इन दोनों को कपल करवा दें तो j क्या आएगा 4 + 0 2 4 - 0 तो j की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। तो मैंने बताया था कि 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या होगी 1। j का मतलब क्या है g, ठीक है। j का मतलब क्या है हमारे पास, j की वैल्यू 4 का मतलब है हमारे पास g, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1g4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड केस है s की वैल्यू हमारे पास 0 है और l की वैल्यू क्या है 3 है। इन दोनों को कपल करवाएं तो 3 + 0 2 3 - 0 तो वही आएगा j हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 1f, 1f क्या आ गया आपका 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। 1f क्या आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। अब हम इसका थर्ड केस स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे l की वैल्यू अब क्या हो जानी है 2 हो जानी है, ठीक है। s की वैल्यू तो वो ही रहेगी 0 और l की वैल्यू क्या होगी 2 तो j आप लिखोगे 2 + 0 2 + 0 2 2 - 0, ठीक है। तो j की वैल्यू आ गई आपकी j की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 2 0, ठीक है। 2 2 2 आ गई तो ये 2 ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो जब हम इसको करते हैं j हमारे पास क्या आ जाएगा 1d 1d 2 आ गया जी। अब d आ गया हमारे पास तो s की वैल्यू तो 0 है लेकिन l की वैल्यू 1 हो गई तो लिखेंगे 1 + 0 2 1 - 0 तो वैल्यू तो वही आएगी 1 ही आएगी हमारे पास। तो l की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब d ऑर्बिटल है तो 1p ऑर्बिटल है तो 1p 1 और लास्ट केस है हमारा s ऑर्बिटल, ठीक है जी। लास्ट केस है जहाँ s की वैल्यू 0 है और l की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 0 है। तो इन दोनों को कपल करवाएं तो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। 0 + 0 2 0 - 0 तो ये हमारे पास j की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1s0, ठीक है। अब हम ऑल पॉसिबल जो टर्म्स हैं उन सारों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ठीक है। उन सबको क्या करना है हमने इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। ऑल पॉसिबल टर्म, ऑल पॉसिबल जो टर्म्स हैं हमारी, ठीक है, उनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ऑल पॉसिबल टर्म्स क्या है हमारी 3g 5 हो गया, 3g क्या हो गया 4 हो गया, 3g क्या हो गया 3 हो गया, 3f क्या हो गया हमारा 4 हो गया, 3f क्या हो गया हमारा 3 हो गया, 3f क्या हो गया 2 होगा, 3d 3 हो गया, 3d 2 होगा, 3d 1 हो गया, उसके बाद 3p 2 हो गया और 3p 1, 3p 0, 3s 0 और फिर 1g 4 हो गया, 1f 3 हो गया, 1d 2 हो गया, 1p 1 हो गया और 1s क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल टर्म्स हैं। अगर आप इनको गिन लें तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 जो हैं वो पॉसिबल टर्म्स जो हैं वो डिराइव हुए हैं हमारे पास D2 सिस्टम के लिए, ठीक है जी। अब बाद में हम जब विजन डायग्राम पढ़ेंगे, माइक्रोस्टैट को पढ़ेंगे तो तब हम इसमें सेपरेट करेंगे कि कौन सी हमारी ग्राउंड स्टेट है और कौन सी एक्साइटेड स्टेट है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई हुई होगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर जो है वो पूछिएगा और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।